इस वक्त की एक बड़ी खबर राजस्थान को लेकर ही, जहां ऐसे कई जिले हैं अभी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 लागू कर दी गई है। उदयपुर में आज पूरे दिन नेट बंद रखने का फैसला किया गया है। उदयपुर में शाम 6 बजे के बाद अब भी कर्फ्यू लागू है। राजसमंद के भीम और देवगढ़ कस्बे में भी आज इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है और ये एहतियातन कदम उठाया गया है। और फजल अहमद साहब, क्या आप इस मंच का इस्तेमाल कर सकते हैं ये कहते हुए कि इस कट्टरपंथी सोच को कैसे खत्म किया जाए? अगर एनआईए की प्राथमिकी ये कहती है कि आईसिस की शैली पर एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और मैं आपसे उम्मीद रखती हूं, मैं मानती हूं फजल साहब कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी भर्त्सना आप भी उसी तरह से करते हैं जैसे मैं करती हूं। उम्मीद करती हूं सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब भी वैसे ही इस कृत्य की भर्त्सना करते होंगे। आप एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इस सोच को कैसे खत्म करने में अपना योगदान कर सकते हैं टेलीविजन के माध्यम से? सर देखिए, जिस तरह से कन्हैया को लोग अब एक वर्ग समुदाय के लोग इसको हिंदू पर आतंक कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इलेक्शन को फायदा उठाने के लिए, इस घटना का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है मामला। कन्हैया उनके सॉफ्ट टारगेट पे है। कन्हैया जो है सवाल था, आपसे सवाल ये था कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना है। आप बता रहे हैं कि मामले का सहारा लेकर राजनीति की जा रही है, आने वाले वक्त में इलेक्शन है, और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा, आपके साथ साथ सुरेंद्र जी को भी हर बात पर आज किस बात की हंसी आ रही है। सुरेंद्र साहब, जब यहाँ पर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि इन आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, तब आप मुस्कुरा रहे थे। वो कह रहे हैं कि अगर सरहद पार कनेक्शन है, सरहद पार बैठकर भारत में दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, तब भी आप मुस्कुरा रहे थे। अगर वो राज्य सरकार के इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, तब भी आप मुस्कुरा रहे थे। मुझे सुरेंद्र साहब आपकी बात, और फजल साहब माफ कीजिएगा, आपकी बात भी ये समझ नहीं आ रही, क्या वाकई इस नफरत को रोकने के लिए राजनीति करना जरूरी हो चुका है क्या? सुरभि जी और अंजलि जी, मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि आप दोनों के सवाल जो भी हैं वो मेरे सर माथे पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो स्लीपर सेल किसी भी आदमी को प्रोवोक करके जो बात कहते हैं, उसका जवाब फिर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही दिया जाएगा। आतंकवाद की भर्त्सना, आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया है वो भूतो न भविष्यतो। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, 6 घंटे के अंदर हत्यारे पकड़े गए, उन हत्यारों का भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन निकला, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं देना चाहिए? सर, फिर मैं आपको कहना चाहती हूं, आम लोग जब इस भीड़ में होते हैं ना, अंजलि एक सेकंड सर, मैं उस फैक्ट की बात कर रही हूं, मैं कोई पक्ष नहीं रख रही, मैं जांच में जो सामने आया ना वो बता रही हूं। जब आम लोगों की भीड़ में इतने लोग होते हैं ना, तो संगठन के साथ जुड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। वो संगठन का हिस्सा नहीं था, रियाज संगठन का हिस्सा नहीं था सर, वो एक ऐसा शख्स था जो वहां बैठकर ऐसा ग्रुप बना रहा था, लीड कर रहा था उन यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए। उनको आईएसआईएस के वीडियो दिखाए जाते थे। सर, आपको उस मानसिकता पर सवाल उठाना सही नहीं लगता, जो लाइव प्रसारण करने की प्लानिंग करते हैं, दहशत फैलाते हुए बीच सड़क दुकान पर हत्या कर देते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी बात से मैं अक्षरशः सहमत हूं। सर, इस मकसद तक पहुंचना, इस सोच तक पहुंचने की कोशिश के लिए क्या करेंगे? तो अभी जवाब तो सुन लीजिए ना। मैंने कहा ना, मैं आपके सवाल से अक्षरशः सहमत हूं, क्योंकि आपका निरपेक्ष सवाल है। हम तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, इस कठोर और इस कट्टरवादी मानसिकता पर करारा प्रहार करना होगा, लेकिन अनबायस्ड प्रहार करना होगा। यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल से नहीं। आतंक के खिलाफ, आतंक में कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी होगी, और उसके साथ साथ ही आतंक के कारणों। थैंक यू सर, ये एडमिट करने के लिए कि रियाज और गौस मोहम्मद जैसे हत्यारों के खिलाफ कड़े एक्शन की बहुत जरूरत है। लेकिन ये भी प्लीज मेरा आपसे दोबारा सवाल यही है कि अगर राजनीतिक जिम्मेदारी संभाली जाती है तो शायद लोगों के बीच में विश्वास कायम सुरक्षा के लिहाज से करना बहुत जरूरी है, वरना आज 1 लाख लोग सड़क पर नहीं आते ये विरोध जताने के लिए।